कल क्वेश्चन कहाँ तक हुए थे वैसे? 3 तक हो गए थे कि 2 तक हो गए थे? 2 या 3 हो गए। 3 नहीं 3 हो चुका था, कन्फर्म है। हाँ, जो 85 है वो तो बिल्कुल एकदम इजी है। 6, 8, 9, 5, 6 में 9 का स्थानीय मान तो 900, ठीक है ना। और अंकित मान कितना होगा? 9 होगा, दोनों ही। 86 जो है वो समझो। दिव्या के पास और कृति के पास टोटल कितने हैं? 46 हैं। कितने हैं? 46, ठीक है ना। उन्होंने ये बोला है अगर दिव्या के पास कृति से 10 ज़्यादा है, दिव्या के पास है कृति से 10 ज़्यादा है, अगर कृति के पास x होगा तो इनके पास कितना होगा? इतनी होगा कि नहीं होगा? दिव्या के पास कृति से 10 ज़्यादा है, ठीक, ऐसे रख दो, बराबर 46 ऐसे ही। x और x 2x, 10 वहाँ जाएगा तो कितना बचेगा? 36। 2 से निपटा दो इनको, कितना आएगा? x बराबर 18। उन्होंने किसका पूछा? कृति के पूछा कि दिव्या का पूछा? दिव्या का पूछा। तो 18, 10, 28 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिव्या का कितना हो जाएगा? 28, क्योंकि x की वैल्यू 18 आ चुकी, तो 18, 10, 28। अब 187 देखो, 187 क्या है भाई? दो संख्याएं 16.25% तथा 55% अधिक है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और कितने प्रतिशत? 2 संख्याएं हैं और तीसरी संख्या से, कुल मिला के हैं तो 3 संख्याएं हैं। तो 2 संख्याएं बोल रहे हैं, पहली संख्या और दूसरी, तीसरी से कितनी ज़्यादा है? 16.25 प्लस का 16.25%। और यहाँ पर ये कितनी है? 55%, ठीक है, 55%। अब देखें तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत होगी, उन्होंने ये पूछा है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत होगी। अब अगर नॉर्मली भी आप मानो, या तो फ्रैक्शन से कर दो, क्या कर दो? फ्रैक्शन से। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? पहले तो अगर नॉर्मली लिख रहे हैं हम 100% इसको लिखेंगे 155। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 55 ज़्यादा है तो 55, हर बार 100 से ही मानना पड़ता। इसको लिखेंगे 116.25%। यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और तो कुछ नहीं। अब क्या है, इनको तुम सिंपलीफाई कर दो, कितने कटेगा ये बताओ? 5 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, 5 से तो कटना ही कटना है यार। 5 से कितनी बार में कटेगा? 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, फिर बचेगा 1 पे 2, 5 दूनी 10, 5 तिया कैसे? 10 के बाद 2 नहीं बचेंगे, 10 के बाद 2 बचेंगे ना। हाँ, तुम कह रहे हो, ठीक है ना। इतना, फिर 5 से 5 तिया 15 और 5 से काटे कितने? 5 से कम 5 और 5 से 20 बार, ऐसा कुछ बना। अब तो कट नहीं सकता कभी भी कोई नहीं। सही कटा कि नहीं कटा? 5 दूनी 10, बचेगा 1, 5 तिया 15, ठीक है। फिर 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचे 55, 25, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, यही बोला ना। पॉइंट, अच्छा यहाँ पर पॉइंट था ना, 2 अंक बाद, सही ध्यान दिलाए वो, ठीक है ना। 23.25, ठीक है ना। पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या यहाँ देखो, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट के बराबर है, तुम कहेंगे x% के बराबर है, ठीक। अब पहली संख्या यहाँ रखेंगे 23.25 बराबर 31 गुणा x बटे परसेंट हटा के 100 बढ़ाया ना, पॉइंट हटाएंगे
डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक है ना। 31 से इसको क्या कर दो, डायरेक्ट सिंप्लीफाई। कितनी बार में जाएगा, 31 से 232 काटना है, कितना, 3 18, 30 आते 21, कटेगा ना, तो 200 वैसे 210 217 होता, ठीक है ना, 217 यानी 7 बार कटेगा पहले, ठीक। 217 3 8 24, शायद 8 बार में कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना। 217 जाएंगे, कितना बचेगा भाई, 217 कितना जाएगा जल्दी बताओ, 12 में 7 गए 5 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी 15 बचा। 15 से फिर क्या लिखेंगे अपन, 2 यानी 52, और फिर 31 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 31 पंचे ज़्यादा हो गया, 4 बार जाएगा, कितनी बार, 4, तो 31 का कितना होगा 124, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा 2, फिर क्या लिखेंगे अपन 5, है ना। तो पॉइंटों में आ रही कैलकुलेशन, क्या पॉइंटों में नहीं आ रही, 75 आ रहा है छाप लिया। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ इधर कहाँ, यहाँ है तो पॉइंट में वैल्यू, पॉइंट में होगा ना। 31 से भाग देना है सीधा कुल मिला के अपन नहीं, को, आंसर 75 है। आंसर 75 है, हाँ, तो 31 से भाग लगाना था यार, 7 से 5 75 चला गया, नहीं होगा ना। 31 से डिवाइड करना है इसको केवल, और कुछ नहीं, सीधा डिवाइड भी कर देंगे तो कितना होगा 31, डायरेक्ट ही भाग लगा देते हैं, हाँ फिक्स आ रहा ना, 5 बार 75 बिल्कुल फिक्स है ना। तो बस तो सीधा, क्योंकि वैसे कुछ है ही नहीं है उसमें, और सवाल में केवल डिवाइड करना था परसेंटेज, ठीक है ना जी। फाइनली कितना है अपना आंसर। एक तो अपन ने इसको वैसे किया, अपन इसको फ्रैक्शन में बना के भी कर सकते थे, क्या बना के, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में अपन क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखो, हमें ये पता होना चाहिए 16.25% क्या होता है, ठीक है ना। 16.25%, 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस का 6.25% लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब अप्रोक्सी अगर हम देखा जाए, इसको लिख सकते 1/10, और 6.25 को क्या लिख सकते, 1/16, 1/16, 1/16 ही लिखेंगे, 1/6 को 24 ऐसे लिखेंगे। चलो अभी छोड़ो इसको, तुम इतना ही छापो, ठीक है ना। फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, बी आ गया 88 का। चलो देखते हैं 188 का कितना आ रहा आपका, चलो। उन्होंने बोला कौन सी संख्या 800 के 80% से भी 30% कम है। तो 800 का 80% निकालेंगे, इसके 80% मतलब इसका 80% निकाला अपन ने, कितना निकाला 80%, लेकिन इतने आंसर से भी अपन को 30% और कम करना है। इस आंसर को 30% और कम करना है, उन्होंने यही तो बोला। एक संख्या होगी 800 के 80% से भी 30% कम है, तो इस पूरे फाइनल वैल्यू का हम अगर 70% निकाल देंगे, अब 30% हो गई कम कि नहीं हो गई। हर एक चीज़ कितने परसेंट होती है अपने आप में, तो इस पूरे आंसर को निकालते फिर हम उसका 70% निकालते, तो क्यों ना हम यहीं पे 70% निकाल दें, उसका डायरेक्ट गुणा करा देंगे तो भी तो निकलेगा। एक संख्या जो होगी वो 800 का 80%, इस पूरे का 30% कम। हाँ पूरे का 30% कम, तो पूरे का क्या निकालेंगे, पूरा जो इतना किया अपन ने 800 का 80%, इसको सॉल्व करेंगे फिर उसका हम क्या निकाल देंगे 70% निकाल दो, यानी 30% कम हो गई संख्या की नहीं हुई। या आप क्या कर सकते हो, इस पूरे को आंसर निकलेगा, एक निकलेगा आंसर कि नहीं निकलेगा, उसका आप 30% निकालोगे अलग से, फिर आप उसमें से घटाओगे तो भी बात वही बनेगी, ठीक है ना। इसीलिए डायरेक्ट किसी को कम करना है तो सीधा घटा दिया करो, ठीक है ना। तो 70% निकालेंगे कितना बनेगा भाई, 1
2 जीरो ये निपट गई और 2 जीरो ये निपट गई। तो 8 अट्ठे 64 और 64 सत्ते कितना होता? 7 चौके 28 और 7 छिंग 42, 42 और 2 44। यही सवाल का अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब 189 देखो भाई साहब, 189 क्या कह रहा है? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या 189, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? ठीक है ना, पहले 3 संख्या लिखेंगे हम, A, B और C। वो कह रहे हैं कितनी कितनी कम है? तीसरी संख्या से 30% और 37%। अगर हम इसको 100 मान लेंगे, पहली कितनी परसेंट कम है? 30, ऐसे हम इसको लिखें 30% कम है, और ये कितनी कम है? 37%। कितनी कम है? 37%। ठीक है ना, तो 100 से इसको क्या मानेंगे? 70। ठीक है ना, इसको क्या मानेंगे अपन? 63। यही मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो अब उन्होंने कहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए? तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना है अपन को? 70 बनाने के लिए दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है ना। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, है ना, तो अपन को 7 बढ़ाना पड़ेगा। किस में बढ़ाना पड़ेगा? 63 में। तो 63 में हम 7 बढ़ाएंगे, परसेंटेज में चेंज कर दो तो कितना बढ़ाएंगे? 7 नम 63 और 9 का भाग लगाएंगे तो 11 सही 1/9%। क्या यही आंसर है कि नहीं है? दूर दूर तक नहीं है? हाँ, उसमें एक दिया। अरे है तो 11.11%। इसका मतलब ही एक वही चीज होती, 11.11%। इसका मतलब ही होता 11.11%। बात समझ में आई कि नहीं आई? उन्होंने कहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर लाना है, तो कन्फर्म उसको 7 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए बढ़ाओगे? 63 में बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? कभी भी किसी ओरिजिनल वैल्यू में, यहाँ देखो, जैसे कि ओरिजिनल वैल्यू हमेशा होती है और कमी या वृद्धि ऊपर रखते हैं इंटू 100, तभी परसेंटेज में पता चलता कि नहीं चलता। तो 63 रुपये ओरिजिनल थे, कमी वृद्धि 7 की हुई, गुणे 100 कर दिया तो परसेंटेज में बदल गया वो। ठीक है ना। अब चलो 89 की बात चलते हैं 90 की तरफ। चलो देखो रोहित, देख लो, उन्होंने कहा है एक संख्या है, पता नहीं वो कौन सी संख्या है, उसके 2 भाग करेंगे, संख्या भी पता नहीं है और भाग भी 2 करना है। तो ये बड़ी विडंबना है अपने सामने। या संख्या होती तो उसके 2 भाग मान लेते अपन, x और उतना माइनस का x। ठीक है ना। जब ऐसा नहीं है तो हम क्या मानेंगे? एक संख्या जो होगी, माना जो संख्या होगी अपने सामने वो a प्लस b होगी। क्या होगी? पहला जो भाग होगा वो a होगा, दूसरा भाग क्या है? 2। क्योंकि संख्या के 2 भाग किए ना अपन ने, और दोनों भागों को जब मिला देंगे तो वो संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ठीक है ना। जो पहला भाग a है और दूसरा भाग b है, कह रहे पहले भाग का 30%, ठीक है ना, और दूसरे भाग का 20%। पहले भाग का 30%, दूसरे भाग का 20% से 25 ज़्यादा है। कौन है? ये ज़्यादा है। जो 30% है ना वो ज़्यादा है, जे 25 रुपये ज़्यादा है और जे 25 कम है, तो हमने इसमें 25 जोड़ दिया और कहानी क्या होगी अपनी? बराबर। कर सकते कि नहीं कर सकते? पहला जो भाग है उसका 30%, दूसरे भाग के 20% से 25 रुपये ज़्यादा था ये, तो ये ज़्यादा पहले ही से था, तो इसमें अपन 25 जोड़ेंगे नहीं, 25 बल्कि इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब कहानी बराबर होगी। ठीक है ना। अब इसको कहाँ लाएंगे? इस तरफ। तो a इंटू 30% माइनस v इंटू 20%।
बराबर का 25। अभी कहानी इसको यहीं छोड़ो, ठीक है ना। दूसरी कहानी क्या बोली उन्होंने, बताओ कि यदि पहले भाग का दूसरे भाग का 50%, पहले भाग के 60% से दूसरे भाग का 50%, तो दूसरे भाग का 50%, ठीक है ना। पहले भाग के 60% से दूसरे भाग का 50%, पहले भाग के 60% से कितना ज़्यादा है, 33.5। तो ये ज़्यादा था ना, ये कम था, तो इसमें जोड़ दिया हमने, कहानी क्या कर दी, बराबर। अब एक काम करेंगे जरा, हम इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो ये वैल्यू तो प्लस की है ना, ये वैल्यू काहे की है, माइनस की। तो हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, माइनस का a इंटू 60% और प्लस का b बाद में लिख रहे हैं 50%, बराबर का 33.5। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को क्या करना है अपन को, सॉल्व। कौन सा भाग, अच्छा संख्या चाहिए ना पूरी, तो अपन को कन्फर्म है a की वैल्यू भी निकालना है और b की वैल्यू भी अपन को निकालना है। तो अब एक चीज़ जरा दिमाग से सोचो आप, कि उन्होंने बोला है, चल रहा हमारा का, ठीक है देखते हैं, ए कितना परसेंटेज है यहाँ पर, 30% है ना, ए 30% है, तो और यहाँ पर ए कितना है, तो हम चाहते हैं कि 30 को ही 60 बना दे, या फिर ए को 30 बना दो, 2 से भाग कर दो यहाँ पर, या 2 से यहाँ पर गुणा कर दो, बात एक ही हो जाएगी। अगर हम पहली समीकरण में 2 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 2 से गुणा, तो जो यहाँ पर है ना पूरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए 30 का 60 बन जाएगा सीधा, 60% माइनस 40%, बी का 40% बन जाएगा। यहाँ पे भी गुणा करेंगे 2 से, तो सीधा कितना बन गया, 50 बन गया। पूरी इस इक्वेशन में 2 से गुणा कर दिया। यहाँ पर क्या बनाया अपन ने, जैसा है वैसे ही रहने दो, a इंटू 60% प्लस b इंटू 50% बराबर का 33, हाँ 33.5, 33.5। अब समीकरण को क्या कर दो आप, बताओ जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ दें या घटा दें, जोड़ दें, हटा दें, जोड़ना पड़ेगा, क्यों बताओ, समीकरण जोड़ें या घटाएं, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, तो जोड़ेंगे तो है नहीं, जो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ने पर। अब ये भी नहीं जुड़ेंगे, ये भी घटेंगे, तो 50 में से 40 गए तो कितना बचेगा, 10%। बड़ी संख्या कौन सी थी, 50 थी ना, तो कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का। ये भाई सब जोड़ रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 83.5, जोड़ के कितना आएगा, 83.5, ठीक है। परसेंट हटा के नीचे क्या बढ़ा देंगे, 0, पॉइंट हटा के यहाँ पर भी, अच्छा एक काम करते हैं, इसको पॉइंट यहाँ लगा रहने देंगे, हाँ ठीक है, हट, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ चुकी भैया, 835 आ चुकी। जब b की वैल्यू 835 आ चुकी है, तो किसी भी क्वेश्चन में रख दो, चाहे यहाँ रख दें चाहे हम वहाँ रख दें, तो यहीं रखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में समीकरण जब 1 में अपन b की वैल्यू रखेंगे, तो a का 30 ऐसे ही रहने दो, 30%, और माइनस b की जगह कितना रखेंगे, 835 गुणा 20%, परसेंट हटा के 100 बढ़ा देंगे, बराबर का 25। 20 से कटेगा ये 5 बार में, और 5 से इसको निपटा देंगे, 16 पंचे 80 और 5 सत्ते 35, 167 चला गया। अब 167 को क्या करेंगे अपन, वहाँ जाके जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, जोड़ के दिखाओ जल्दी, 30/100 ऐसे ही, और 167 को अगर हम 25 के साथ जोड़ेंगे तो कितना बनेगा,
7 और 5 12, 192 बनेगा। 192। 16 2 18 और 19, 192 है ना। 0 से 0 कैंसिल। तो भाई यहीं पे लिख देते हैं a इंटू 3/10 बराबर का 192। 3 से कितनी बार कटेगा भाई ये? 3 18 और 3 चौके 12। ए का गुणा करेंगे अब 10 का तो 640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर रख दो। 835 और 640। अब जोड़ो कितना हो जाएगा? 5 का 5, 4 3 7 और 6 और 8 14 और 14 और जो अपना फाइनली आंसर। यानी 2 इक्वेशन इस क्वेश्चन ने अपन से बनवा ली और दोनों को सॉल्व करवा दिया इसमें। क्योंकि अगर वो एक ही होता तो इसमें कुछ अपन अप्रोच लगा सकते थे, उन्होंने डबल वैरायटी। क्योंकि देखो ना तो अपन को संख्या पता, ना तो संख्या पता और ना ही अपन को उनके भाग पता है कि कौन कौन से इसके में भाग होंगे। तो कुल मिला के सारी चीज़ें अपन को मानना पड़ेगी। पहला भाग था और दूसरा भाग था, उनको ही मिला के अपन ने क्या मान लिया? अपन ने एक संख्या मान ली है। ठीक है ना, इसको नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पेपर में अपन को ना नहीं याद आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 191। दो संख्याओं में एक छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या। तो कह रहे छोटी संख्या अगर मान लो a है और बड़ी संख्या b है, तो छोटी संख्या का 65% है और बड़ी का 45%। आपस में कैसे हैं? बराबर। ठीक है ना। कह रहे हैं और आगे, यदि दोनों संख्याओं का योग 2574 है, दोनों का योगफल 2574, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे। a प्लस b कितना है? 2574 है। जी भी अपन को पता होना चाहिए। ठीक, तो मान के चलो अपन को पता क्या करना है इसमें, जी भी देख लें जरा। अपन को बताना है बड़ी संख्या कौन सी है। क्या बताना है? बड़ी संख्या कौन सी है। अगर हम यहाँ से सिंपलीफाई कर दें, 5 नम 45 और 5 से इसको निपटा देंगे तो 13 बार। ठीक है ना। तो a बटे b कितना आएगा? 9 बटे 13 आएगा कि नहीं आएगा? तो a की वैल्यू कितनी है? 9। a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 13 बराबर का 2574। ठीक, तो 13 और 9 कितना हो जाएगा? 22। तो 22x बराबर कितना है? 2574। 22 से क्या कर देंगे इसको सिंपलीफाई? 22 से कम 22 बचेगा 2, 2 पे 7 27, तो फिर 22 से कम 22, 5 बचेगा। अरे भाई 22 से पूरा नहीं, 22 से कम 22, 3 बचेगा, सॉरी। ठीक है ना। तो 22 से कम 22 बचेगा 3, 3 पे 7 37, तो कितना बचेगा? 22 से कम 22, फिर से 15 बचेगा। कितना आ जाएगा? 15। तो 22 सत्ते 154, तो पूरा टोटल कट गया 17 बार में। कितनी बार में? 17 बार में कट जाएगा। 17 बार में ही कटेगा ना। 117 होगा। 117। हाँ, क्योंकि वो भूल गए थे अपन। ठीक है ना। 117। तो x की वैल्यू आ चुकी है 117। तो अपन को कौन सी वैल्यू निकालना है? यानी बड़ी संख्या निकालना है। तो यानी 13 से गुणा कर दो आप इसमें। 13 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 13 सत्ते 91 हासिल 9, 13 कम 13 और 9 22 की 2 हासिल 2, 13 कम 13 13 2 1521, जो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 1521। 39 का स्क्वायर होता ना ये, वही हम कह रहे हैं ये स्क्वायर है किसी का, पर 39 का है। ठीक, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 192। कौन सा क्वेश्चन? 192। 192। 192। ठीक है ना। चलो देखो 192 क्या बोलता है। यदि एक संख्या के 60% को
को 60 में जोड़ा जाता है। देखो 60 रुपया में क्या जोड़ना है भैया, ध्यान से देखो, संख्या का 60% जोड़ना है, ठीक है ना। 60 में कितना जोड़ना है, संख्या का 60%, ठीक है। तो परिणामी संख्या स्वयं के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है, स्वयं के बराबर। स्वयं मतलब जो संख्या है ना x, वही मिल जाती है मुझे दोबारा से, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। तो वह संख्या ज्ञात करो। जरा सोचो, छोटे से क्वेश्चन है जी, तो बिल्कुल ऐसा करवा भी चुके हम। किसी संख्या के 60% को, किसी संख्या के 60% को 60 में जोड़ दें तो स्वयं संख्या आ जाती है, यही बोला ना क्वेश्चन ने। अब जरा सोचो कि यहाँ पर क्या है, 1 तो मान सकते कि नहीं मान सकते, बोलो, मान सकते ना। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तुम ये भी जानते हो, 100% भी लिख सकते हैं, कल बताए थे हमको। यहाँ पर x × 60% जी अलग रहने दो, बराबर का 60। इस 60% को वहाँ ले जाएंगे तो बताओ क्या 40% बचेगा। यहाँ पर क्या है 60, ठीक है ना। परसेंट हटाएंगे, नीचे कितना पड़ जाएगा 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 4 से इसको काट देंगे कितनी बार जाएगा 15, और 0 गुणा कर देंगे तो कितना, मतलब 0 नहीं 10 का, तो 150। आंसर आ चुका फाइनली कितना, अब 150। यानी वह संख्या कौन सी है, 150 है। कौन सी है वह संख्या, 150। अब चलते हैं 193 की तरफ। चलो 193 खुद कर लेना, अभाज्य संख्या बताना है, ठीक है ना। तो अभाज्य के लिए या तो 6 से भाग कर देना, 6 से भाग करने पर शेषफल कितना मिल जाए अपन को, ±1 मिल जाए। इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 93। और जिसको वैसे डीपली चाहिए अभाज्य संख्या क्या है, तो अपन ने क्लास बताई थी ना, क्लास में सारी चीज़ें बता चुके थे। 194। तो 194 में क्या है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 की बजाय 5/8 से कर दिया, तो बताओ कितना गलती हो गई। यानी 8/5 से करना था, सोचो जरा, 8/5 से करना था कि कोई एक संख्या में गुणा, लेकिन उसने उस संख्या में कितने से गुणा कर दिया, 5/8 से। लेकिन यहाँ पर क्या मिलता हमें, सही आंसर। यहाँ पर क्या हो गया अपना, गलत उत्तर मिला। यही मिला कि नहीं मिला। अब अपॉन में कितना लिखा, जरा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 5 लिखा, यहाँ पर कितना लिखा 8। 8 और 5 का लासा कितना है, तो आप कहोगे 40। कितना है 40, तो यहाँ पर भी 40 लिखना, बस अपन को यही याद रखना है। अपॉन में यहाँ पर 5 है, अपॉन में यहाँ पर 8 है, दोनों का लासा लेके आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दें। 5 से इसको निपटा दो, कितनी बार में जाएगा 8, तो सही उत्तर कितना आएगा 64। 8 × 5 = 40, तो सही गलत उत्तर कितना आया 25। अब बताओ कितनी गलती हो चुकी हमसे, घटा देंगे, 14 में से 5 गए 9, और यहाँ पर 5 में से 2 गए 3, 39 की गलती हो चुकी है। कितनी, 39 की। कितने में कमी आई, 64 में कमी आई ना। तो 64 रुपये में ओरिजिनल पहले, क्योंकि उन्होंने ये पूछा कितनी गलती हो गई, अरे तो सही तो पता होना चाहिए तुम्हें, सही कितना था, सही था 64। 64 में हमने 39 की गलती की, तो 100 में कितने की गलती की होगी, बस ये आपको बताना है कैलकुलेट करके, ठीक है ना। फाइनली अपन को यही कैलकुलेट करके बता देना है। 2 हैं आंसर पॉइंट में और 2, हाँ ठीक है ना। अब देखो 195 क्या कह रहा है, शेष का पता लगाएं। अरे ये तो फर्जी क्वेश्चन है। कितना है भाई, देखो 37 और 57 + 78 + 75 प्लस का 179, इस पूरे को अपन को 17 से डिवाइड करना है और कह रहे रिमाइंडर बताओ। तो रिमाइंडर अपन डायरेक्ट जोड़ के नहीं करेंगे, सीधा यहीं निपटाओ इनको। 17 दूनी 34, कितना मिला 3 प्लस का मिला, और 17 × 3 = 6 मिला,
17 चौको 68 प्लस का 10 मिला, 17 चौके 68। कौन सा कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ना अरे तो उसमें पता क्या करना, हाँ उसको पूरा काउंट कर दो। अरे इससे और सरल है। 17 चौके 68 बचे कितना, 7 बचा, ठीक है ना। और 17 अब 9 बचेगा, 10 17 17 9 बचेगा। अब जरा बात को यहाँ देखना जाओ, फिर 17 से डिवाइड करो क्योंकि फाइनली तो जब तक करना है जब तक ना। तो 17 से 17 तो पूरे कट गए, 9 6 15 और 3 18। 18 को 17 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस का एक रिमाइंडर मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं। नहीं वो तो ठीक है क्योंकि 17 से कभी बड़ी संख्याएं आ जाती, 426 हो रहा था मतलब नॉर्मल। हाँ ठीक है ना। तो अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब 195 के बाद 196, इसको नोट कर लो, 6 की तरफ चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, 196। यदि ये नहीं बताएंगे, अभी हल हम करवा चुके हैं, हाँ ठीक है ना। 196 नहीं बताएंगे और 7 भी नहीं बताएंगे, 6 और 7 दोनों आपको करना है, ठीक है ना। फिर 8 है, 198। एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 3 गुना, हमें नहीं है पता संख्या कौन सी है, लेकिन पहले भाग का 3 गुना, तो पहला भाग कर दिया ए। दूसरे भाग का 6 गुना, मतलब बी का 6 गुना, ठीक। और तीसरे भाग के 8 गुने के बराबर है, तो सी का 8, ठीक है ना। 8 गुने के बराबर है, क्लियर है कि नहीं है? यानी ये चीज़ें आपस में सभी कैसी हैं, बराबर है। तो कह रहे हैं यदि ए की वैल्यू, यानी पहला भाग 1600 है, पहला भाग 1600 है, तो तीसरा भाग कितना होगा, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि डायरेक्ट आप यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो, नहीं, जब तक ए बी सी का रेशियो नहीं आ जाता है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन दे दी जाती है और कहते हैं अपन से, हो सकता है तीनों का योगफल बताओ, हो सकता है बी की वैल्यू बताओ, हो सकता है सी की वैल्यू बताओ, और हो सकता है यहाँ से अपन से एक चीज पूछ लें कि तीनों का अनुपात बताइए। क्या बताइए? तीनों का अनुपात। तो कैसे करते हैं भाई, कभी भी ए और बी सी का रेशियो चाहिए हो ना, कैसे निकालेंगे अपन ए बी सी का रेशियो? ए को छिपा दो, जिसका चाहिए ना बस लुका छुपी खेलेंगे, 48, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करा दो। बी को छपाएंगे तो 8 तिया 24, ठीक है ना। सी का चाहिए तो सी को छपा दो, 6 तिया 18, 6 तिया 18, कितना हो जाएगा? 18, बस बैठ जाए, ठीक। तो 18 हो गया। अब क्या करेंगे अपन, इसको 3 से निपटा दें, 16, 3 अट्ठे 24 और 3 18, कोई दिक्कत तो नहीं आता। यानी ए बी सी का जो रेशियो आया वो कितना है, 16 8 और 6, 16 8 और 6। अब ए की वैल्यू कितनी है भैया, 1600, ए की वैल्यू कितनी है 1600। तो भाई और सी की वैल्यू पूछी ना, हमें तो तीनों की बता देंगे। 16 को 1600 बनाना है तो 2 जीरो ही तो चिपकाना है बगल में, इसमें भी 2 जीरो चिपका दो, इसमें भी 2 जीरो चिपका दो, बस जिसकी पूछी है उसकी बता दो। किसका पूछा उन्होंने? तीसरे का। तो तीसरा 600 है, तीसरा कितना है 600, ठीक है ना। चलो अब 198 के बाद है 199, ठीक। एक लड़का जो है उसने 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योगफल 58 हो जाता है। तो वह संख्या कौन सी है? चलो यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक जोड़ता ना, डेटस क्या लिखें आप, सीधा 9 ही लिख दें अब तो सीधा, ठीक है ना। और एक संख्या यहाँ क्या है भैया, x। हमें पता नहीं इन 10 संख्याओं में से कोई एक संख्या होगी जिसको हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। इसके बाद हमारा आंसर क्या आ जाता है, 58 आ जाता है। कितना आ जाता है 58। तो बताओ 1 से 10 तक का जोड़ कितना होता है 55, कितना होता है 55, ठीक है ना।
प्लस का x बराबर का 58। 55 को वहाँ पहुँचा देंगे तो कोई भी बता देगा कि कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। ऐसा नंबर वो कौन सा निकला है जिसको दोबारा जोड़ा, वो 3 है। कौन सा है वो, 3। बात समझ में आ गई थी? क्योंकि संख्या उन्होंने बोला कि 1 से 10 तक जोड़ता है एक बच्चा, लेकिन किसी एक संख्या को दो बार जोड़ देता है, यानी दोबारा से। तो 10 तक तो नॉर्मली जोड़ेगा ही जोड़ेगा वो, लेकिन एक संख्या को फिर दोबारा जोड़ देगा। इन 10 में से कोई एक संख्या होगी तो हमें नहीं पता, हमने उसको x मान लिया था। क्या मान लिया था, x। तो बस इतना अपन ने उसकी जगह पर x लिख दिया, और 58 उन्होंने कहा था जोड़ेगा तो बच्चा 58 का मतलब जो आंसर आएगा उसका 58 आएगा। अब क्या है भाई, 200, यानी ये भी जो है, अब 20 तक है तो भैया 2 बार जोड़ देता है, तो वहां पर क्या लिख देना, डबल x कर देना। क्या कर देना, डबल x कर देना सीधा, ठीक है ना। अब लेकिन ऐसे मत करना कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 20 तक जोड़ते रहो। फॉर्मूला लगा देना सीधा जोड़ने वाला, n + 1/2। 20 तक का n की जगह पर कितना रख देना, सीधा 20 रख देना, तो जोड़ आ जाएगा उसका, ठीक है ना। चलो 99 के बाद अब क्या है, अच्छा 200 हो गया ना। अब इनको नोट कर लो, फिर चलते हैं 201 और 202। चलो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, 201। यदि एक संख्या का 40% 290 है तो वह कौन सी संख्या है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। देखो पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, एक संख्या का 40% कितना है भैया, 290 है, ठीक है ना। तो कह रहे वह संख्या बताओ जो इस संख्या से यानी x से 20% अधिक हो। तो हमें क्या बताना है, उस x का 120% बताना है, बस और कुछ नहीं करना है। और नहीं तो बोला है कि वह संख्या बताओ जो इस संख्या से 20% ज़्यादा हो। जो x माना है ना अपन ने, उसी का अपन 120 निकाल देंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या भाई। उन्होंने बोला है कि एक संख्या है उसका 40% कितना है, 290 के बराबर। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, फिर आप उसका 20% ज़्यादा निकालोगे। तो मतलब हर बार 20% ज़्यादा बोले या कम बोले तो सीधा जो ज़्यादा बोले तो 100 में जोड़ दो, और कम बोले तो 100 में घटा दो। तो उन्होंने ज़्यादा बोला ना, 20% ज़्यादा है तो 120% निकाल देंगे। अब जरा ध्यान से देखो, 0 से 0 कैंसिल, अब परसेंट हट गया ना, ठीक है ना। और 2 से अपन इस और निपटा देंगे तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10, ठीक है ना। एक काम भी कर सकते हैं अपन, अगर नहीं भी काटते तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 बटे अगर 100 है, 0 से 0 काट दो केवल, ज़्यादा खुरापाती दिमाग नहीं चलाना है। यहाँ गुणा करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2900 और नीचे 4, ठीक है ना। बस x की वैल्यू 2900 कहाँ रखो, यहाँ पर 2900 बटे 4। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 4 से 3 बार में तो 30 हो गया कि नहीं हो गया। 3 से गुणा करो, 3 नम 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 00, 870 है क्या आंसर। तो 201 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब कह रहे हैं 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। क्या बात है, अब फैक्टर वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। यानी इसके क्या चाहिए अपन को, समभाजक और विषम भाजक। पहले ये क्वेश्चन आप लोग दिमाग लगाओ क्योंकि करवा चुके ना हम। चलो क्वेश्चन नंबर 120 नहीं 202 और लास्ट क्वेश्चन 202 कह रहे हैं 120 के सम और विषम विभाजकों की संख्या बताना है ना। तो कुल मिला के गुणनखंड निकालना पड़ेगा। क्या 120 के गुणनखंड, तो 120 के गुणनखंड कैसे निकलेंगे जरा ध्यान से देखो। 60 30
15, 3, 5 5, और 5 से एक बार। ठीक है ना। अब 2 कितनी बार है? 3 बार। और 3 कितनी बार है? 2 एक बार। भाई साहब देखिए 5 कितनी बार है? एक बार। ठीक है ना। हाँ। और इतना इजी वाला टॉपिक है ये, अगर आ जाए तो पका पकाया क्वेश्चन रखा रहता। अब देखो 2 3 बार है ना, तो 0 1 2 और 3। इमेजिनेशन करो, समझा रहे हैं फिर दोबारा से वही चीज। 0 1 बस 0 1। ठीक है ना। हम टोटल भी बता देते हैं, सम भी बता देते हैं और विषम भी बता देते हैं। टोटल कितने गुणनखंड आएंगे? कुल 1 2 3 4। 1 2 1 2 4 दूनी 8 दूनी 16। आ गई बात समझ में? 16 तो होंगे टोटल, 16 तो होंगे टोटल, और टोटल जो होते हैं वो सम और विषम मिलके बनते हैं। अब ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें जोड़ने पर 16 बन रहा हो। 12 और 4। अरे सवई है वे तो, 12 4 4 12 8 8 16 0। सब बता दो। ठीक है ना। तो कुल मिला के क्लियर है कि नहीं है? अब हमें चाहिए सम। क्या चाहिए? सम चाहिए। तो सम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जरा ध्यान से देखो। सम संख्या को हटा देना पड़ता है। क्या कर दो? क्योंकि 2 को गुणा कर देंगे तो सम बन जाता कि नहीं बन जाता? 2 का गुणा कर देंगे तो सम बन जाएगा। तो 2 हटाई दो, क्या बचेगा? केवल यहाँ पर केवल यही तो बचा, 1 2 और यहाँ पर 1 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है ना। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? अब 16 में से 4 गए, यानी सम कितने आ गए? 4 आ गए। तो विषम कितने होंगे बताओ? कुल मिला के 16 में से 4 गए तो कितने बचे भैया? 12 बचे। तो आंसर क्या आएगा? 4, 12। नहीं, 4, 12। क्योंकि पहले विषम पूछा, पहले विषम पूछा है तो 12, 4 आएगा भैया। बिल्कुल ध्यान से देखना है। विषम पूछा पहले तो विषम को पहले रखो, जो भी रखा, लेकिन हमने सम और विषम आपके सामने लगा दिए दोनों। भैया हाँ इसका आंसर सी है। कौन सा? सी जो आंसर है सही तो है। नहीं आप बता रहे हैं ना 12.4। अबे तो इन्होंने तो अरे वो एक चीज अलग है, पता नहीं कि देख लिया तो विषम और सम पूछा ना, ऑप्शन भी देख लिया यार। विषम। विषम दिया ना। हाँ 202 का 4, 12। सही तो है, 12,4 लिया है। अरे यार चीज पता क्या है, उस दिन भी यही गलती हुई थी, आज भी। मतलब सुनो तो सुनो, एक दोबारा बता देता हूँ मैं, क्योंकि उस दिन भी यही गलती हुई थी, आज भी। सम का मतलब होता है सम को लेके चलना है। सम संख्या निकालना है तो सम को लेके चलना है। उस दिन भी यही गलती हुई थी, सम को लेके चलेंगे तो कुल मिला के इसका मतलब क्या होता है बताओ? एक का गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, लेकिन इससे गुणा करने पर फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, 1 2 1 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो विषम सम हो जाएंगे 12 और विषम हो जाएंगे कुल मिला के अब घटा दो, 16 में से 12 गए तो 4। तो अब आंसर बन जाएगा 12,4। चलो ठीक है ना। सम का फॉर्मूला और दो मैं लिखे देता हूं। जैसे मान के चलो a की पावर p और b की पावर q और c की पावर r, कभी इस प्रकार से फैक्टर बनते हैं तो टोटल कैसे निकालना पड़ते हैं? कुल निकालना पड़ते हैं p + 1 और q + 1 और r + 1, ऐसे करो। ठीक है ना। सीधा क्या बन जाएगा? कुल बन जाएगा। देखो 3 बना था, 3 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? 4। 1 बना था, 1 की जगह पे क्या लिख दिया? 2। सीधा डायरेक्ट करना है तो बढ़ा के लिख दो, सब में 1 1 बढ़ा के गुणा कर दोगे तो फाइनल आंसर अपने टोटल आ जाएंगे। अगर मुझे सम चाहिए है, क्या चाहिए? सम। तो सम चाहिए तो सम को लेना पड़ेगा, सम संख्या को लेना पड़ेगा। तो कितनी संख्या है? जितनी थी ना ऊपर वही तो लिया 3। देखो जितनी ऊपर थी उसको ले लिया और बकाया सम में बढ़ा के लिख दिया। तो जितना p है तो p को ले लेंगे, लेकिन इनको बढ़ा के लिखेंगे।
और r प्लस 1, ठीक है ना। विषम चाहिए, क्या चाहिए, विषम। तो विषम चाहिए तो भैया सम संख्या को हटा दो। मान लो ये सम संख्या थी, क्या थी पहले नंबर पर, सम संख्या, इसको तो हटा ही दो बिल्कुल भी, तो केवल क्या बचेगा, ये 2 नंबर बचे कि नहीं बचे, केवल इन दोनों को ले लो, यानी एक एक बढ़ा के केवल, तो q प्लस 1 और r प्लस 1 जी होता है, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम होता है अपना खत्म। अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है ना 184, कल बता देंगे, ठीक है ना, शुरुआत होते ही कल बता देंगे। तो आज की क्लास यहीं पर, और नंबर सिस्टम का अब होना है टेस्ट, और टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार रहें, ठीक है ना। अच्छा, हाँ,